माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आज उत्तराखंड में तीसरी बार आए हैं, उत्तराखंड की पूरी जनता की तरफ से सर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमको हमेशा एक चीज़ जो जब से आप यहाँ पे आने शुरू हुई हैं, एक चीज़ हमारी जनता को हमेशा अच्छी लगती है। आज आपका तीसरा विजिट है। पहली बार जब आप आए तो आपने एक बड़ा अच्छा एक मुद्दा यहाँ पे रिलीज़ करा। सेकंड टाइम आप आए, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कैंपेन को, अपने मुद्दे को जनता तक लेके जाती है, जनता से इन्फॉर्मेशन लेती है और उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना मैनिफेस्टो बनाती है, जो कि आने वाले इलेक्शन में जब आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी। मेरे को याद है जब आपने एक कैंपेन प्लान करा था जिसमें अजय कोठियाल को डिटेल करा गया था कि जगह जगह जा कर के लोकल लोगों से संवाद करे, युवाओं से इंटरेक्शन करे और पूछे कि क्या इश्यूज हैं जो कि आज जनता सोचती है सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिनको। तो हमारे उसमें जो एक मेजर इशू जो आया था वो ये था कि उत्तराखंड पहाड़ है, उत्तराखंड में ताकत है, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें उत्तराखंड के यूथ को, तो वो बंडल है एनर्जी का, वो ताकत है उसके अंदर कि उसको थोड़ा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके अंदर पूरी क्षमता है कलाम साहब बनने की, उसमें कहीं में भी वो क्षमता नहीं है कि वो दाऊद इब्राहिम बने। आज उसी यूथ को, जब से उत्तराखंड पिछले मतलब 20-21 साल पहले एक आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, उस यूथ को, उस यूथ के परिवार को, उस यूथ के जो रिश्ते आ रहे हैं, सबको ना एक चिंता होनी शुरू हो गई है कि लड़का तो हमारा बड़ा स्ट्रांग है, फौज में जाता है तो अलग ही एक प्रकार की उसकी छवि होती है, लेकिन इसके भविष्य में इसने क्या करना है वो ना उसे जानकारी नहीं होती। अब क्योंकि सारी उसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, और उसको क्योंकि भविष्य में क्या करना है, कैसे उसको रोजगार मिले, किस तरीके से वो एक मोटिवेटेड अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद में इस सोसाइटी में अपना योगदान दे सके, वो एक बहुत बड़ा इशू आज उत्तराखंड में आ गया है। जो कैंपेन करने के तरीके आम आदमी पार्टी के हैं, अब मेरे को जब पहली बार आपने डिक्लेयर करा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, कोई 10,60,65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो जो गारंटी कार्ड है। तो इसका मतलब किस तरीके से कैंपेन को हमने समझाया होगा 1-1.5 महीने के अंदर, जो कि जनता के अंदर जिसकी जानकारी बढ़ी। ऐसे ही अगला कैंपेन फिर शुरू हुआ, फिर उसका तीसरा कैंपेन शुरू हुआ। आज युवा को जो रोजगार देने की बात होती है, उसका तो एक एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। जब हम NIM में इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पे आए और 5-6 साल में जब हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, तब एक सोच के साथ में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ा यूथ फाउंडेशन। और उस यूथ फाउंडेशन के जरिए आज इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, इसमें कोई 10,15,000 लोग लड़के भर्ती हो चुके हैं। तो रोजगार के तो मेरे को लगता है कि हमें ना बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आती है कि उत्तराखंड में जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करा जाएगा। बीच में अगर आप लोगों को सभी को जानकारी है कैसे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे एरर हो रही है, तो बीच में एक स्टेज ऐसे आई कि किसी एक डिपार्टमेंट में सरकार के, जहाँ पे कि रोजगार देने की जगह उस डिपार्टमेंट ने एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी बना रखी थी, वो कैसे करप्शन का एक मॉडल क्रिएट कर रही थी, लड़कों को नौकरी से निकाल करके और दोबारा नौकरी देने के लिए पैसे दे करके, उनसे मांग करके। तो उसको हमने भी ट्राई करने के लिए अप्लाई करा था, ये सबको जानकारी है। और हमको भी चौकीदार की नौकरी मिली थी 8,000 कोई 500 रुपये की अल्मोड़ा में। उसके बाद हमने उस इशू को सरकार के सामने रखा और सरकार को वो मॉडल बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप अगर गवर्नेंस का सिस्टम है वो चलाएं। अगर गवर्नेंस का सिस्टम ठीक चलेगा तो चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। अरविंद केजरीवाल सर जब एक कैंपेन को लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को लगता है आज भी जैसी अभी आप जब इसके बाद में सबको आपका संबोधन होगा, मेरे को पक्का यकीन है कि उत्तराखंड की आज राजनीति में जो एक चीज़ रोज़ दिखाई दे रही है कि बीजेपी वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी की लीडरशिप अपने ही विधायकों को देख रही है, इनमें से कोई टूट तो नहीं रहा है, और कांग्रेस की लीडरशिप अपने विधायकों को या अपने लीडर्स को देख रही है, ये टूट तो नहीं रहे हैं, कहीं दूसरे में तो नहीं जा रहे। रोज़ ये चर्चा चल रही है, क्योंकि आज आप जब डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने ट्वीट में बोला कि मैं इस बार उत्तराखंड के यूथ के बारे में सोच करके आया हूँ, तो सारा यूथ आज इस जरिए, इस प्लेटफॉर्म से आपके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रहा है। और उस यूथ के माँ बाप
जो ये कहते हैं कि मेरा लड़का तो 20 साल का है, इसका तो चलो भविष्य हमें लगता है कि अंधकार में है, लेकिन जो मेरा दूसरा लड़का है 15 साल का, जब वो 5 साल के बाद में 20 साल का होगा, हमें तो दिखता है उसका भी भविष्य अंधकार में है। अगर ऐसी सोच आज समाज में, ऐसी जनता में, ऐसे हमारे रिश्तेदारों में आ रखी है, उस सोच को तो तोड़ने की जरूरत है। और शायद इसी चीज के लिए बेसब्री से सब लोग आज अरविंद केजरीवाल सर को संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को पक्का यकीन है इसके बाद दूसरी चीज ये भी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी पे जब हम कोई रेस करते हैं उसके बाद हमें टारगेट करना शुरू कर देती है। जैसे उसके बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी, उस चीज पे कर तो पाएंगे नहीं वो, कि कैसे हम भी रोजगार करेंगे, कैसे हम भी युवाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए सर अरविंद केजरीवाल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने संबोधन के जरिए जो हौसला टूटे हुए यूथ हैं उनको मोटिवेट करें और उनको बताएं कि क्या स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है। सबसे पहले देवभूमि को दंडवत, देवभूमि के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। चार धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ़ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी। 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूँ। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। आज
देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई, जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा, युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी
उचित कदम उठाना। और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफ़ी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीज़ें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। टूरिज्म के अंदर इतनी असीमित संभावनाएं हैं, असीमित अवसर हैं, इनफाइनाइट अवसर हैं। टूरिज्म का जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर टूरिज्म है, इतनी किस्म किस्म की जड़ी बूटियां हैं, बायोटेक इंडस्ट्री शुरू की जा सकती है। पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले कोटियाल साहब ने अनाउंस किया था कि उत्तराखंड को पूरे विश्व के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसी एक ऐलान के अंदर इतने सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निहित हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं और कोटियाल साहब जो हमारे सीएम कैंडिडेट हैं, उनको नौकरी दिलवाना आता है। उन्होंने अभी तक 10,000 बच्चों को तब नौकरी दिलवाई जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इच्छा थी दिल में बस कि मेरे बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे बेरोजगार क्यों हैं। तो उनके नीयत भी है, इच्छा भी है और करना भी आता है, उनको नौकरी दिलवाना भी आता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो हर महीने एक सीएम मिलेगा, और अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो 5 साल का एक स्टेबल सीएम मिलेगा जो आपके बच्चों को रोजगार देगा। तो मैं समझता हूं कि इन घोषणाओं के लागू होने से उत्तराखंड में पलायन बंद होगा, और धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो मैंने बताया कि 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीने में कैसे ठीक करना है, इसकी प्लानिंग आपके समक्ष में एक एक करके आता रहूँगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक एक करके ले लेंगे तो सवाल। 1 मिनट एक एक करके सुन लेते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है उत्तराखंड की। कई सारे काम हम नहीं कर पाते, सरकार की सैलरी नहीं दे पाते कर्मचारियों को, उसको लेकर क्या जब मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है। दिल्ली चला के देखी है हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहाँ से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। सरकारों में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के अंदर, आज ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का, प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर, कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया।
मुझे लगता है आज़ादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब, तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूँ ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को दे के देखो आप लोग। इनसे एक बार इनसे मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोटियाल साहब को उत्तराखंड के मंत्री में दे दिया है, लेकिन जो आपने संयोजक बनाए हैं, क्या ये संयोजक ही आपके विधायक के प्रत्याशी होंगे या जो बाद में अन्य दो पार्टी से तोड़ के आएंगे लोग और अपनी थैली लेके आएंगे उनको देंगे? थैली किसी से नहीं लेंगे भाई साहब, थैली लेंगे तो आपसे लेंगे। एक मिनट, उनका प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। उनका प्रश्न ये है कि कोटियाल साहब को तो सीएम कैंडिडेट बना दिया, अब आपने अपनी पार्टी के कुछ वो अनाउंस किए हैं, अधिकारी प्रभारी अनाउंस किए हैं, तो क्या इनको आप कैंडिडेट बनाएंगे या कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से जो थैलियां पैसे की लेके आएंगे उनको बनाएंगे? पहली चीज़ तो हमारी पार्टी में थैली का सिस्टम नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमें राजनीति भी नहीं करनी आती और भ्रष्टाचार भी नहीं करना आता, ये हमारे खून में ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनमें से कई लोग कैंडिडेट भी बनेंगे और कई लोग पार्टी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। पार्टी भी संभालनी जरूरी है, अगर सारे कैंडिडेट बनेंगे तो पार्टी कौन चलाएगा? कुछ कैंडिडेट भी बनेंगे और कुछ। तीसरी चीज़, दूसरी पार्टियों के अंदर अच्छे लोग आज बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। सभी अच्छे लोग, जो जो उत्तराखंड का विकास चाहता है, जो जो उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लड़ना चाहता है और जो ईमानदार है, उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ दो और आम आदमी पार्टी में आ जाओ। एक बार इनसे, हाँ ये गड़बड़ हो गई माइक, अगली बार से माइक की हाँ कोई बात नहीं, अब हाँ सबसे पहले मैं आपसे सहमत हूँ जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज जो कार्यक्रम के शुरू में अराजकता हुई उसके लिए पूरी तरह से पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन आप लोगों ने जितना सहयोग किया उसके लिए मैं सभी पत्रकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, उसको नुकसान नहीं, उसको सब्सिडी कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर हम लगभग 2200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं बिजली पे। अब मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक सरकार है, वो सरकार आपसे 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है, सारा पैसा खा जाती है और फिर जब आपके पास आती है कहते हैं जी देखो कोयले के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए, अब तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और वो आपके बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करती, आपके टैक्स भी नहीं बढ़ाती, उतना ही 60,000 करोड़ का टैक्स है, उसमें से पैसे बचा लेती है। जैसे हम घर में पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं पेट काट के, वो आपके लिए पैसे बचा लेती है। और जब पैसे बच जाते हैं तो कहते हैं यार थोड़ी सी बिजली सस्ती कर लो, बिजली मुफ्त ले लो। बताओ दोनों में से कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी? वही सरकार ज़्यादा अच्छी। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया दिल्ली में, उसी टैक्स के अंदर उल्टे टैक्स कम कर दिए। जब हमारी, अब तो खैर जीएसटी आ गया, जब पहले 2 साल हमारी दिल्ली में सरकार थी, हमने वैट के रेट सारी चीज़ों पे 12% से कम करके 5% कर दिए थे। टैक्स के रेट कम कर दिए, टैक्स की चोरी बंद कर दी। कलेक्शन हमारी 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गई दिल्ली के अंदर।
उसी से आप लोगों को फायदा पहुंचाया। हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया, उसी चीज को इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फाइनेंसेस को ठीक किया जाएगा, चोरी को बंद किया जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। इसीलिए हम एक ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। एक क्वेश्चन इधर से, ये बहुत देर से बेचारे बोल रहे हैं। 2006 में आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था गरीबों के उत्थान के लिए। आज आम आदमी पार्टी का ट्रेंड वीआईपी कल्चर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? कहाँ है वीआईपी कल्चर? सर, आम आदमी पार्टी की गरीबों की तो बात ही नहीं की जाती है। ये गरीबों की बात है भाई साहब। सर, केवल बिजली और पानी के अलावा तीसरा कोई मुद्दा सामने आज रोजगार गरीबों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट देखो, एक मिनट सुनो। अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं, इससे गरीबों को फायदा है कि नहीं है? अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को फायदा। अगर मैं किसानों की बिजली माफ कर रहा हूं, किसान तो सबसे गरीब तबका है अपने देश का। कौन बात करता है किसानों की? बस वोट लेने जाते हैं। अगर मैं सरकारी स्कूल ठीक करता हूं, सरकारी स्कूल में समाज का सबसे गरीब तबके का बच्चा जाता है। अगर मैं एक मिनट कैबिनेट की बात कर रहा हूं सर, क्या आम आदमी पार्टी के जो मंच पे बैठे हुए मंचासीन लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उसमें गरीब आदमी शामिल नहीं है। अब मतलब ये सारे कोई साहूकार तो है नहीं जी, ये सारे आम लोग हैं आप ही की तरह। हाँ जी, उधर से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, एक इनसे ये बहुत देर से पूछ रहे हैं। 6 महीने में एक मांग, बाकी तो समय लगेगा कुछ नहीं। अलग अलग क्या रोजगार? हाँ, रोजगार मुहैया कराना है सबको। रोजगार मुहैया कराने के कई सारे कदम उठाए जाएंगे। हाँ बताइए। हैं जी, एक एक करके पूछ लीजिए, पूछे। एक मिनट एक मिनट। वो रोजगार पे सवाल पूछ रहे हैं उनको। सरकार बनाएगी, जब सरकार, दिल्ली सरकार ने, सुनिए एक मिनट, अच्छी बात बोली आपने। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई इंडस्ट्री उस पर आके एप्लीकेशन नहीं डालेगी, कोई इंडस्ट्री उसको तवज्जो नहीं देगी। आज अगर आम आदमी पार्टी करे, कोई अप्लाई भी नहीं करेगा। कौन करेगा? कहेंगे अपनी पार्टी का नाम चमका रहे हैं जी, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जब सरकार करती है, उसका खूब प्रचार करती है। आप खुद देखो कि दिल्ली के अंदर जैसे ही हमने डाला, 2 से 3 महीने के अंदर, जब हमने जॉब पोर्टल कोरोना के टाइम में बनाया, 2 से 3 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस पर एडवर्टाइज हो गई। मैं तो खुद आश्चर्य, जब मैंने बनाया था मुझे उम्मीद थी कि अगर 1 लाख भी नौकरियां आ जाएंगे तो मैं उसको बड़ा सक्सेसफुल समझूंगा। 10 लाख नौकरी तो सरकार बनाएगी, उत्तराखंड सरकार करेगी ये काम। हम नहीं बदलेंगे, आम आदमी पार्टी का क्या यही रूटीन रहेगा? हम नहीं बदलेंगे। हमारा एक ही मुख्यमंत्री आपके सामने बैठा है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कोई नहीं है हमारे संपर्क में, कोई नहीं है।